ओवरलोड और बेकाबू बेलगाम डंपर भी जैसे गुजरे है जो वरना चपेट में ले ले है। और चपेट इतनी भयंकर हुआ है कि मंजीत मेघवाल तो काफी दूरी पर जाके गिरा है, बट पूजा मेघवाल को ऊपर से वो ट्रोलो गुजर जाए। आखिरकार वे बच्चे की गलती है, और की गलती भी पूजा और मंजीत की, जो परीक्षा देने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए, अपना भविष्य देखने के लिए परीक्षा देने जा रहा है। पीसीपी प्रिंस कैरियर पायनियर नीट रिजल्ट 2025 में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ 850 से अधिक स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन। साथ ही आईआईटी जेईई में भी 400 से अधिक स्टूडेंट्स ने लहराया सफलता का परचम। 3 महीने को बच्चों गोद में, आंखों में सपना और जुनून कि कुछ बेहतरीन जीवन में करना है। यो लेके पूजा मेघवाल है घरा से आज बीएड की परीक्षा देने के लिए घरा से सुबह अपने पति के साथ निकली ही। माँ ने कहो कि मम्मा मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी, बाबू को ख्याल रखियो। लेकिन किन पता हो कि वह शब्द भी आखिरी होगा और सास के साथ बा मुलाकात भी आखिरी होगी। दरअसल आज की घटना में थान बता जान आड़ी बिन सुन के थारी भी रूह कांप सके। नमस्कार, मैं भावना और थे देख रहा हो अपनी खबर। फिलहाल जबकि घटना झुंझुनू से निकल के आ रही है, झुंझुनू के गोलाई मोड़ से निकल के आ रही है। बात जितनी दर्दनाक है, बिकी चीख पुकार और बिको जो को रोनो है, बिको जो को दर्द है, वो शायद जी के कान में पड़ा को बिकी भी एक बार आत्मा तक दर्द में जाएगी। दरअसल बताया जा रहा है कि एक बीएड की छात्रा जो राजस्थान कॉलेज से बीएड कर रही है, बुधवार ने आज बिकी परीक्षा ही और अपने पति के साथ वह सुबह परीक्षा देने के लिए निकली ही। लेकिन जब वह निकली ही तो वह बहू और छात्रा होने के साथ साथ एक माँ भी रहे, मात्र 3 महीने के बच्चे की। और भी बच्चे ने छोड़ के बाद जब माँ घर से निकले तो वह यह कान में भी कहे और अपनी सास ने भी कि वह जल्दी वापस लौट आओगी, बाबू को ध्यान रखें। लेकिन किन पता हो कि वह मुलाकात बिल्कुल बन के आखिरी होने वाली है। जय इंडाड़ी मोड़ से बन का पति पूजा मेघवाल और बन का पति मंजीत मेघवाल निकली ही बेवक्ती एक ओवरलोड और बेकाबू बेलगाम डंपर भी जैसे गुजरे है जो वरना चपेट में ले ले है। और चपेट इतनी भयंकर हुआ है कि मंजीत मेघवाल तो काफी दूरी पर जाके गिरा है, बट पूजा मेघवाल को ऊपर से वो ट्रोलो गुजर जाए, जिसके बाद में पूजा भी जाई दम तोड़ते हैं। हालांकि बहुत देर तक हंगामा हुआ है, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, मंजीत ने रेफर करो जा, हॉस्पिटल पहुंचाया जा और पूजा ने बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में भी शव रख दियो जा। लेकिन हर कोई बात से अनजान हो कि या माँ एक 3 महीने के बच्चन पीछे छोड़ के आई है। भी बच्चन कौन पता हो कि बिका माता पिता दोनों ही ऐया की परिस्थिति से गुजर रहे हैं। बिकी सर से माँ को सायो उठ चुके हैं तो बटे बिका पिता ही खुद की जिंदगी की एक जंग लड़े ला रहे हैं। दरअसल मैं थान बताऊं कि यह घटना अल सुबह की है, जेठे ओवरलोड और बेकाबू ट्रोला की वजह से एक हंसतो खेलतो परिवार उजड़ को, और ना सिर्फ एक परिवार बल्कि 2 हंसता खेलता परिवार उजड़ का। और भी के साथ ही एक 3 महीने के बच्चे की जिंदगी है, वो बिना माँ को पूरी जिंदगी भर के लिए होगी। आखिरकार भी बच्चे की गलती है, और की गलती भी पूजा और मंजीत की, जो परीक्षा देने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए, अपना भविष्य देखने के लिए परीक्षा देने जा रहा है। लेकिन अभी तक की परिस्थिति में थान बताऊं कि मंजीत ने जयपुर रेफर कर दिया गया, गंभीर स्थिति के अंदर बही और अपनी जिंदगी की जंग में लड़ लाग रहे। परिवार है वो सदमा में है, क्योंकि मैं थान बताऊं कि मंजीत का पिताजी ही काफी टाइम पहले गुजर चुके हैं। मंजीत इकलौतो बेटो है और 2 भाणा के बीच में इकलौतो भाई है। दोनों बाण शादीशुदा ही। परिवार में पूजा, मंजीत और मंजीत की माताजी और भी को 3 महीना को बच्चों ही रह रहे हो। लेकिन आज एक बूढ़ी औरत अकेली करा है, वो पोतो भी नहीं दिखा है, और एक बार बिके बेटे को चेहरों बिके सामना हुआ है कि बिको बेटो है वो जिंदगी की लड़ाई लड़े लाग रहे हो। बट ये डर के अंदर है कि जी वक्त बच्चे ने सबसे ज्यादा भी की माँ की जरूरत है, बी वक्त भी बच्चे के सर से भी माँ को सायो उठो, अब बाकी करेगी। और ये तमाम सवाल और बात सवाल के बीच में इतनी दर्दनाक हादसों, बिल्कुल रूह तो कहां पी जाए। लेकिन 20 से बड़ी बात और 20 से बड़ा सवाल ये ही कि आखिरकार क्यों आप बेलगाम गाड़िया का हौसला इतना बुलंद ही कि अक्सर यहाँ का हादसा देखने के लिए मिली, बिका बावजूद भी कोई में सुधार को नहीं आवे। कटे गई आरटीओ, कटे गई पुलिस की नाकाबंदी। आखिरकार क्यों आ चीजा पर सवाल कौन करियो जा, आखिरकार क्यों आ लोगों ने रोक्यो कौन जाए, आखिरकार क्यों आ चीजा की बात आरटीओ विभाग कदे कौन करे, क्यों आप बेलगाम गाड़ियां ने रोकी कौन जा, क्यों ओवरलोड डंफरा पर कार्रवाई कौन करी जा। मैं कोई का हक मारने की बात कौन कर रही हूँ। रोजी रोटी कमानो सबको कर्तव्य भी है और भी के साथ सबकी जरूरत भी।
लेकिन कोई के साथ गलत करनो कि जिस हिसाब से ओवरलोड डंपर चाली है और जितनी ओवर स्पीड में ये चाली कि एक तो लाद लाद के सामान बढ़ लियो जाए और भी के बाद में 100-120 की स्पीड के अंदर गाड़ियां चलाई जाए कि ये सारी चीजें सही ही कि यातायात नियमा को ये पालन करी ही। और ये सारी चीजें शहर के अंदर यानी यो जो को हादसो हुए यो झुंझुनू का गोलाई मोड़ से थोड़ा सा आगे निकलता नहीं इंडाड़ी बाईपास पर हुए है। शहर के बीचों बीच इतो बड़ो हादसो हुयो तो ते अंदाजो लगाओ कि भी ट्रक की स्पीड रही होगी, के स्पीड में वो ट्रक चल रहे होगो। यानी प्रशासन की नाक का नीचे ओवरलोड डंपर चाले ही, ओवर स्पीड में साधन चाले ही, उसके बावजूद भी बनना कदे ये चीज की भनक कौन लागे। लापरवाही कठे है, सिर्फ चलान आड़ा में है या फिर प्रशासन में भी है, कई सारे सवाल है। लेकिन आज सवाल पर तो थान जवाब देना ही भी के साथ ही मैं थान बता दूं कि भी के बाद में मेघवाल समाज का लोग ही इकट्ठा होया और अपनी कुछ मांगा ने लेके साफ कह दियो गए कि जब तक मांग पूरी नहीं करी जाएगी तब तक पूजा की जो की बॉडी है बबे को नहीं लेगा। लेकिन सवाल सिर्फ पूजा को या एक समाज को नहीं है, सवाल यो है कि आखिर कब तक ये घटनाक्रम में ही चलता रहेगा या हादसा की संख्या यहीं बढ़ती रहेगी। अक्सर आपने देखा कि ओवर स्पीड की वजह से काफी बार दर्दनाक हादसा हो जाए, परिवार का परिवार उजड़ जाए और उसके बावजूद भी ना लोग सुध में आ रहे हैं और ना ही प्रशासन। कद तो ये प्रशासन की आंख खुलेगी और कद लोगों ने यह चीज समझ में आओगी कि बन की जान कितनी कीमती, और सिर्फ बन की जान नहीं, बस साधन चला रहे हैं बन सक अगर कोई गलती होगी, कोई गाड़ी के टक्कर लागी तो सामने वाली की जान भी उतनी कीमती हो, परिवार भी उसको उतना ही इंतजार कर रहे हो जितना थारो परिवार कर रहे हो है। कद ये सारी चीजें समझ में आऊंगी और कद हादसा की दर कम होगी यो भगवान भरोसा है। लेकिन भी के साथ ही एक समझने वाली बात यह भी है कि बार बार विनती तार से करता रहा, बार बार थार से यह निवेदन करता रहा कि जब भी सड़क पर चालो तो सुरक्षित चालो और ध्यान रखो कि थारो परिवार थारो इंतजार कर रहे हैं, थारा कुछ अपना लोग ही बस थारी बाट देखा लाग रहे हैं। अक्सर तार से निवेदन करा कि यातायात नियमा को पालन करो। हालांकि यह चीज कही जाए लेकिन मानने लोग बहुत कम है, लेकिन अगर मान लियो जा तो ये सड़क हादसा की दर ही कम हो जाए और कोई भी बच्चों है वो बिना माँ को नहीं हुए, कोई भी बच्चा है ना अपने जिंदगी की जंग अकेली को लड़नी पड़े। और एक साथ ही मेरो निवेदन तारे सबसे है कि यो जो घटनाक्रम है बिकले आफा मंजीत जी मेघवाली जो पूजा का पति है वह अभी गंभीर स्थिति में ही, तो बन के लिए दुआ करी जा, बन के लिए कामना करी जा कि बस जल्दी से स्वस्थ होकर अपने घर तक वापस लौट जाए, क्योंकि भी बूढ़ी माँ को वो इकलौतो सहारो है, वो दो माणा के बीच में वो इकलौतो भाई है जिसकी वो उम्मीद करी ही, जिसे भविष्य अपनो देखें और जी की जरूरत सबसे ज्यादा भी का परिवार ने है। तो कामना या करी जा इसका और साथ ही भी परिवार ने भगवान शक्ति दे यो दुख सहन की। और ये वीडियो आगे तक शेयर कर देनी और बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम।